नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। पिछले हफ्ते हमने ये समझा कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने से हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल भी वाजिब है कि क्यों आम लोग बदलाव करें और बड़ी कंपनियां जो सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं, वो कुछ ना करें। ब्रिटिश पेट्रोलियम पहली कंपनी थी जिसने कार्बन फुटप्रिंट मापने के बारे में सोचा था। लेकिन ब्रिटिश पेट्रोलियम ही वो कंपनी है जिसने साल 2022 में 51.1 मिलियन टन कार्बन वातावरण में छोड़ा है। एक आम इंसान हर साल 4 से 5 टन कार्बन एमिट करता है, लेकिन ब्रिटिश पेट्रोलियम का यह दावा बेमानी लगता है कि वो साफ सुथरे वातावरण को लेकर सजग है। इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग यानी कंपनियां जब पर्यावरण बचाने के प्रति ईमानदारी तो दिखाती हैं, लेकिन इस ईमानदारी के पीछे छिपा कर रखती हैं अपना काला सच, और बड़ी चालाकी से सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स पर, जिनको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर जिम्मेदारी से आगे बढ़े, और ये सभी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी और बदलाव से बचती रहती हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो हम ना सिर्फ जलवायु परिवर्तन के संकट को कुछ हद तक कम करने में कामयाब होते हैं, बल्कि हम बदलाव का रास्ता भी दिखाते हैं। हमसे दूसरे लोग, नेता, कंपनियां आदि भी प्रेरित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे खान पान और उससे जुड़े पहलुओं को समझेंगे। हम जानते और मानते हैं कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं आपका निजी मामला है, इसीलिए हम यहाँ कोई डाइट या फूड ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी इस बारे में रिसर्च हो रही है कि पर्यावरण के लिए किस प्रकार का खाना ठीक है, लेकिन ये तो तय है कि सब्जियां, फल, अन्न और दालें सबसे बेहतर हैं। मौसम के हिसाब से आपके आसपास मिलने वाली चीजें सबसे अच्छी मानी जाती हैं। एक अनुमान कहता है एक साल तक आप अगर आपके आसपास मिलने वाली चीजें खाएं तो 1600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जितना कार्बन एमिट होता है, उतने कार्बन से हम वातावरण को बचा पाएंगे। इसीलिए आप जिस गांव, शहर, प्रदेश में रहते हैं, वहां के किसानों के उगाए फल, सब्जी आदि खाएंगे तो ट्रांसपोर्ट एमिशंस भी बच जाएंगे। मौसम के मुताबिक हम फल सब्जी खाएंगे तो बेमौसम फल सब्जियों की मांग कम होगी, जिससे खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आएगा और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी कमी आएगी। मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करने वाले अगर लाल मांस यानी रेड मीट के बजाय चिकन को चुने तो बेहतर होगा, या फिर हफ्ते के कुछ दिन शाकाहारी यानी वेजिटेरियन भोजन खाएं तो और भी अच्छा होगा। क्या खाना है या खाने में आपको क्या पसंद नहीं है, ये आपकी चॉइस है, हम मानते हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि रेड मीट यानी लाल मांस अगर हम अपने भोजन से कम कर दें तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रेड मीट के उत्पादन में जानवरों के लिए बहुत सारा चारा यानी फीड, पानी, जमीन का इस्तेमाल होता है, जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। और क्या करें? प्रोसेस फूड यानी पैकेट और डिब्बों में सील खाना कम करें। ताज़ा खाना जो फैक्ट्री में ना बना हो उसे चुनें। इससे फैक्ट्री में पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में लगने वाली ऊर्जा को हम कम कर पाएंगे। आप उन्हीं कंपनियों के उत्पाद खरीदें जो पर्यावरण के प्रति ईमानदार हैं, बजाय उनके जो केमिकल कीटनाशकों और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और जो पैकेजिंग के लिए कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हों। हमेशा रीयूजेबल पानी की बोतल, कॉफी के कप्स और शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करें। खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अपने फ्रिज पर जरूर नजर रखें। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं और कुछ खाना बच गया हो तो उसे पैक करवा कर घर जरूर लाएं। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आप कैसे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।